तो पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को रुकने के लिए भी कई ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, जैसे हैंडलूम, स्थानीय जो लोकल मेड चीज़ें होती हैं, उनका एक बाज़ार, एक मेला लगेगा जहाँ पर पर्यटक एक दिन आराम से घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, और ऐसे बजट होटल बनाए जाएंगे जहाँ पर वो ठहर भी सकते हैं, उनको भार नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है सम्राट सरकार का। पर्यटन को बिहार की यूएसपी बनाएंगे सम्राट, 5 शहरों का बनेगा टूरिस्ट मास्टर प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सीएम की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने टूरिज्म को बिहार का यूएसपी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 5 प्रमुख पर्यटन शहरों गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली के लिए एक टूरिस्ट मास्टर प्लान बनाने की निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पर्यटन को ज्यादा दिन बिहार में रोकना है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, बोधगया और राजगीर, नालंदा को जो ट्विन सिटी की तरह विकसित करने के लिए योजनाओं पर काम करना शुरू कर दी है सम्राट की सरकार। देखिए, ट्विन सिटी के तौर पर काम शुरू हो गया है। वैशाली के लिए अलग से कार्य योजना बनाई जा रही है, और सम्राट चौधरी पर्यटन को बिहार का यूएसपी बनाना चाहते हैं। वैसे भी बिहार अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण ही देश दुनिया में जाना जाता है, और देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है। लोकतंत्र की जननी वैशाली है, ठीक है, बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया है, जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल राजगीर में है। तो बिहार तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बिहार में क्या नहीं है, इतिहास से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें हैं। तो बिहार में इतिहास है, बिहार में संस्कृति है, बिहार में धर्म है, सबका उद्भव केंद्र बिहार ही माना जाता है। तो अपने अंचल में धर्म, संस्कृति और इतिहास को छिपाए हुए है बिहार। अगर बिहार सरकार पर्यटन पर ध्यान दे तो ये बिहार का यूएसपी बन सकता है। सम्राट ने इसी दिशा में काम शुरू कर दिया है, और सम्राट के इस मास्टर प्लान के तहत इको टूरिज्म, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी स्टेट बिना अपना यूएसपी के आगे नहीं बढ़ सकता है। हर स्टेट की अपना एक यूएसपी होता है। बिहार का यूएसपी टूरिज्म ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें हैं देखने लायक। इतिहास में जो रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जो धर्म में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। जो संस्कृति में रुचि रखते हैं उनको देखने समझने के लिए बहुत कुछ है बिहार में। सर, तो टूरिज्म को यूएसपी बनाने के लिए जो सम्राट की सरकार है वो क्या क्या करेगी? देखिए, प्रमुख पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनानी पड़ेगी। सम्राट ने ऐसा निर्देश दे दिया है अधिकारियों को। इसके अंतर्गत पर्यटन केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाए जाएंगी, आसपास नए पर्यटन केंद्र भी विकसित किए जाएंगे, ताकि एक पर्यटन केंद्र से दूसरे पर्यटन केंद्र के बीच पर्यटकों के लिए जाना आसान रहे। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए बजट होटल और आने जाने के रास्तों पर बेहतरीन ढाबे, होटल्स, रेस्तरां को भी प्रोजेक्ट से जोड़ने की योजना है। तो सम्राट का विजन बहुत बड़ा है। अगर पर्यटन को यूएसपी बनाना चाहते हैं बिहार का, तो बहुत बड़ा विजन माना जाएगा। अगर वो इसमें कामयाब रहे तो बिहार की आमदनी भी बढ़ेगी, या बिहार में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। सर, तो 22 विदेशी पर्यटकों का प्रतिनिधिमंडल पटना पहुंचा है। आते ही रहता है इस तरह का प्रतिनिधिमंडल। दक्षिण एशियाई देशों के 22 इन्फ्लुएंसर का एक प्रतिनिधिमंडल 4 दिनों के दौरे पर पटना आया है। इसमें भूटान, कंबोडिया, जापान, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों के पर्यटक शामिल हैं। और यह राजगीर, नालंदा और बोधगया का भ्रमण करेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल देश के अन्य राज्यों में भी जाएगा। तो भाई, कहाँ बोधगया में तो चीन से, तिब्बत से, कहाँ से लोग नहीं आते हैं। राजगीर में लोग कहाँ से नहीं आते हैं। तो बिहार में तो धर्म, संस्कृति, इतिहास तीनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और यहाँ आए बगैर ना तो कोई इतिहास को समझ सकता है, भारत के इतिहास को, ना कोई लोकतंत्र को समझ सकता है, और न ही धर्म और संस्कृति को। तो सबका तो उद्भव केंद्र रहा है बिहार। तो सम्राट सरकार अगर यूएसपी बनाना चाहती है पर्यटन को, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, और सफल रहे तो
बहुत लाभकारी स्थिति हो सकता है बिहार के लिए। बिहार में क्या होता है कि पर्यटक आते तो ज़रूर हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, क्योंकि रुकने की ज़रूरत नहीं उनको महसूस होती है। पटना हवाई जहाज़ से आएंगे, यहाँ से 1 घंटा 2 घंटा में गया, राजगीर घूम करके शाम तक लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ शराबबंदी भी है, एक बड़ा कारण है। शराबबंदी है तो होटलों में वो रुकते नहीं हैं, वो चल जाएंगे बनारस रुकेंगे, वो चल जाएंगे रांची रुकेंगे। तो उनको कैसे रोका जाए? टूरिस्ट स्पॉट पर जाएंगे विदेशी, 1 दिन 2 दिन ठहरेंगे तो होटल को पैसा देंगे, खाने पीने के लिए पैसा देंगे, कुछ खरीदारी करेंगे, लोकल हैंडीक्राफ्ट है या कुछ चीज़, तो उससे आमदनी बढ़ेगी लोगों की। तो पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को रोकने के लिए भी कई ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, जैसे हैंडलूम, स्थानीय जो लोकल मेड चीज़ें होती हैं, उनका एक बाज़ार, एक मेला लगेगा जहाँ पर पर्यटक 1 दिन आराम से घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और ऐसे बजट होटल बनाए जाएंगे जहाँ पर वो ठहर भी सकते हैं, उनको भार नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है सम्राट सरकार का। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि टूरिज्म की तरफ भी बिहार में सम्राट सरकार ध्यान दे रही है और उससे भी बिहार को काफी फायदा मिलेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।